नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि असम में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इधर आपको बता दें आज सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत मिल गई है। एक तरफ जहां मुश्किलें बढ़ी, एक तरफ थोड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी थी। राहुल गांधी पेश हुए और आपको बता दें कि उन्हें डिफेमेशन केस यानी कि मानहानि के केस में 2018 में, आपको याद होगा दर्शकों, और लगातार ये केस चलता रहा। अमित शाह को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान एक संबोधन में उन्हें हत्यारा कहा था। हत्यारे भाजपा में अध्यक्ष बनकर बैठे होते हैं। तो ये केस तूल पकड़ता गया और विजय मिश्रा ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर में यह मामला दर्ज कराया था। लेकिन उस मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई है, तो वहां तो राहत मिली। लेकिन इधर आइए, असम में मुश्किल में फंस गए। बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। असम के गुवाहाटी में राहुल गांधी को असम पुलिस सीआईडी ने समन जारी किया है। बड़ी खबर, 23 फरवरी को पेश होना पड़ेगा। असम पुलिस सीआईडी ने यह समन जारी किया है और केवल राहुल गांधी ही नहीं घिरे हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल और सहित 4 और कार्यकर्ता कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार हैं, वो आ गए हैं। 23 फरवरी को असम के एक पुलिस के द्वारा भेजे गए समन पर राहुल गांधी को पेश होना पड़ेगा। आपको मैं पूरा मामला बताती हूं। देखिए क्या हुआ था। राहुल गांधी की, आपको याद होगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो जब वो असम के गुवाहाटी में प्रवेश कर रही थी, जब वो असम में थे, आपको याद होगा विश्व शर्मा ने राहुल गांधी मामले में टिप्पणी भी की थी और कहा था कि राहुल गांधी किस तरीके से यहां पर झड़प कर रहे हैं और सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट कर रहे हैं। आपको बता दें ये मामला उसी वक्त का है। गुवाहाटी में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दर्शकों प्रवेश कर रही थी, तो उस वक्त असम पुलिस से और इसके साथ ही असम पुलिस के साथ साथ राहुल गांधी को जब रोका जा रहा था, तो वहां पर झड़प हुई थी। झड़प हुई तो सार्वजनिक संपत्तियां नष्ट होने की बात आई सामने और उसी मामले में असम पुलिस के सीआईडी ने यहां राहुल गांधी को समन जारी किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करने के साथ साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बड़ी कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ हो सकती है। इस फरवरी को पेश है और आपको बता दूं, असम पुलिस सीआईडी ने कौन कौन से वो दिग्गज नेता कांग्रेस के जिसको ये समन जारी किया है। देखिए, सीआईडी ने केसी वेणुगोपाल, अच्छे से आप परिचित होंगे, जितेंद्र सिंह को, भूपेन बोरा को, गौरव गोगोई को भी आप अच्छे से जानते होंगे, और देवव्रत सैकिया, ये भी बड़े नेता हैं, इनको तलब किया है। इसके साथ ही जाकिर हुसैन सिकदर और समेन कुमार शर्मा को भी समन जारी किया गया है। तो देखिए, केवल राहुल गांधी को ही समन जारी नहीं हुआ है, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के 5 नेताओं को यह समन जारी किया गया है। आपको बता दें, असम के दौरान हमने देखा कि असम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का तगड़ा एक्शन था और किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने की बात उन्होंने कही थी। किस तरीके से असम में परमिशन ना मिलने के बावजूद भी राहुल गांधी शहर के अंदर प्रवेश कर गए थे और जबकि उन्हें कहा गया था कि आप बाहर से भारत जोड़ो यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन वो शहर में घुस करके यातायात को बाधित करना, इन मामले में असम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने तगड़ा एक्शन लिया था और कहा था, पुलिस से कार्रवाई की बात भी कह चुकी थी असम के सीएम मुख्यमंत्री ने और कहा था कि पुलिस को मैं ये अधिकार भी दे रहा हूं। आपको बता दें कि उसके बाद से ही मामला खूब तूल पकड़ता रहा और ये पुराना मामला है। असम सीएम, देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा का राहुल गांधी से जो झड़प हुई, मतलब झड़प मामले में, मतलब भले कार्रवाई की बात ही हो जाए, झड़प तो ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन जो बातें सामने आई, जो विरोध हुआ, देखिए पुराने किस्से को भी जोड़कर बताते हैं राजनीतिक विश्लेषक। हेमंत बिश्व शर्मा ने कई बार राहुल गांधी की पोल पट्टी खोली है कि कुत्ते को बिस्किट खिलाना लाजमी समझते थे, लेकिन नेताओं को नहीं पूछते थे, मुझे भी नहीं पूछते थे। राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नेता यही बात कहते हैं कि राहुल गांधी ना मिलना चाहते हैं। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि राहुल गांधी मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। आपको बता दें, इसी कमी की वजह से हर नेता कांग्रेस से जा रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा पहले कट्टर कांग्रेसी जिसको कहते हैं वो थे, लेकिन देखिए आज कट्टर भाजपाई हो गए हैं और आपने देखा होगा कि लोकप्रिय सीएम की लिस्ट में हेमंत बिश्व शर्मा योगी आदित्यनाथ के बाद जरूर आते हैं। 2 सीएम सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, एक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कौन नहीं उन्हें लोकप्रिय मानता है, और बाबा का बुलडोजर चलाने का जो अंदाज था, उसके बाद से असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा भी काफी फेमस हैं। अब देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा से राहुल गांधी की वैचारिक तू में हो चुकी है, बहुत ज्यादा हो चुकी है और एक बार फिर से असम में हम देख रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार किसी भी राजनेता को नहीं है, कार्यकर्ता को तो छोड़िए, बड़े बड़े राजनेता को भी नहीं है, और राजनेता तो और भी नियमावली में चलते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वहां नियमावली को तोड़ा, असम मुख्यमंत्री के आदेश को ठुकराया और आज देखिए दिन देखने पड़ रहे हैं। आपको बता दें, इन लोगों को तलब किया गया है और 23 फरवरी को पेश होना पड़ेगा।
सूत्रों के मुताबिक अगर 23 फरवरी को असम सीआईडी के समक्ष पेश होने में राहुल गांधी विफल होते हैं तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सुन लीजिए, सीआरपीसी की धारा, जिसको आपने देखा होगा आईपीसी की धाराओं को अमित शाह ने नए कानून लाकर बदल दिए, तो अब सीआरपीसी की धारा देखिए, राहुल गांधी पर 41(a)(3 के तहत गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी होंगे। अगर नहीं पेश हुए तो गिरफ्तार हो सकते हैं राहुल गांधी इस मामले में कि असम के गुवाहाटी में अपने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था विदाउट परमिशन, मुख्यमंत्री के बिना परमिशन के आपने ये किया था। आपको बता दें कि इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें कि 23 फरवरी सुबह 11:30 बजे सीआईडी पुलिस स्टेशन उलूबली गुवाहाटी में पेश होना पड़ेगा राहुल गांधी को। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार विवादों में फंसते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी विवाद में सुल्तानपुर से उनको जो जमानत मिली है वो भी कम नहीं है। भले वो जमानत मिल गई है, लेकिन राहुल गांधी ने लगातार ये टिप्पणी की बिना जाने बिना सोचे, और इसी के मद्देनजर सुल्तानपुर में उन्हें भले जमानत मिल गई हो, राहत मिल गई हो। 2018 का यह मामला था। तो देखिए, राहुल गांधी के मामले में 2018 के मामले में उन्हें जमानत मिल गई है, और कहा जा रहा है कि 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। ये कोर्ट में जो वो पेश हुए, और मानहानि मामले में जो जमानत मिली है दर्शकों, उसमें यह खबर आ रही है कि 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। मंगलवार को वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के स्थानीय कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले में निर्दोष हैं। मानहानि से जुड़े एक मामले में सुल्तानपुर की अदालत ने तलब किया था, और 2018 में उनके ऊपर विजय मिश्र, बीजेपी नेता विजय मिश्र ने ये मानहानि का मुकदमा ठोका था, और कहा था कि आपने अमित शाह को हत्यारा कहा, इससे आघात हुआ है बीजेपी के नेताओं को कि आपने कैसे बिना सोचे, जबकि अमित शाह को उस मामले में क्लीन चिट मिली थी, और तब भी अमित शाह को राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान जनता को गलत संबोधन देने के लिए कहा था कि हत्यारे बीजेपी के अध्यक्ष बन जाते हैं, ऐसा कुछ राहुल गांधी ने कहा था और डायरेक्ट निशाना साधा, जबकि ये नेताओं के नियमावली में नहीं आती हैं। अगर आपने किसी के बारे में बोला है तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए क्या उस मामले में वो दोषी है, तब आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने सैकड़ों जनता बैठी है तो आप किसी भी नेता के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं कर सकते। इससे मानहानि मुकदमा दर्ज होता है, और उसी के तहत राहुल गांधी के ऊपर बड़ी कार्रवाई हमने देखी थी। लगातार अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ ये मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। अभी तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, मेहनत कर रहे हैं काफी। मंगलवार को राहुल की पेशी के चलते कुछ घंटों के लिए इस यात्रा पर विराम लगा था, और इसकी जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दी थी कि यहां पर मंगलवार को जो है यहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी देर के लिए थमेगी। तो देखिए दर्शकों, ये पूरी बड़ी खबर थी। मानहानि मामले में जमानत मिली तो एक तरफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है असम के गुवाहाटी में। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका।